सब्सक्राइब कीजिए कंपटीशन पेपर क्रैकर्स को और बेल आइकन बटन भी दबा लीजिए हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं सेकंड वीकली करंट अफेयर्स अक्टूबर की। ये जो करंट अफेयर्स होगी ये 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच में जितनी भी हमारी नेशनल घटनाएं हुई हैं, जितनी भी हमारी इंटरनेशनल घटनाएं हुई हैं, जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ हल्के वजन के टैंकों का अधिग्रहण करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए। Recently, India has signed MOU with which country acquire lightweight tanks? तो ये अभी जो हमने रशिया के साथ हमने क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। उनसे क्या लेने के लिए? हल्के वजन के जो हमारे टैंक होते हैं जिन पे क्या है मिसाइलें वगैरह लगाई जाती हैं, उनको लेने के लिए। ठीक है। अब बात आई है रशिया की। तो रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को इसकी कैपिटल है। प्रेसिडेंट इसके व्लादिमीर पुतिन हैं। पीएम जो है मिखाइल मित्यून है। अगर मैं एरिया की बात करूं तो रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, मतलब एरिया में जो पहला स्थान है वो रशिया का ही है। भारत और रूस के बीच में जितनी भी क्या होते हैं सेना अभ्यास होते हैं वो इंद्र के नाम से होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो हुआ था वो भारत और रूस के बीच नौसेना अभ्यास हुआ था जिसका नाम क्या था? इंदिरा नेवी था। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इंदिरा क्या है? इंद्र से याद रखना है कि भारत और इंद्र के बीच में, मतलब भारत और रूस के बीच में जितने भी सेना अभ्यास होते हैं उनका जो नाम होता है अधिकतर इंद्र से होता है। और भारत और रूस के बीच में एक जो रूस का एक सैन्य अभ्यास था जिसका नाम था कवकास, इसमें क्या है भारत ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था और चीन ने अभी इस पे क्या है पार्टिसिपेट करने पर, जो रूस का सैन्य अभ्यास था उसमें क्या कर दिया था? पार्टिसिपेट करने को हाँ कर दिया था। और एससीओ परिषद की शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो रशिया इसकी एससीओ परिषद की क्या करेगा? शिखर की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में T20 क्रिकेट में 9000 रन तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन बैट्समैन टू रीड 9000 रन्स इन T20 क्रिकेट? तो ये बने हैं भी विराट कोहली, जिन्होंने 9000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। और अब मैंने आपको बताया था कि 5000 रन बनाने वाले आईपीएल में तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं। पहले कौन थे? सुरेश रैना बने। दूसरे नंबर पे कौन आए? विराट कोहली। और तीसरे पे आए आपके कौन? रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने डिजिटल सेवा हेतु कार्यक्रम की घोषणा की? Which state government has recently announced the Digital Service Bridge Program? तो ये शुरू किया है गुजरात ने। ठीक है। मतलब इस डिजिटल सेवा सेतु के अंतर्गत क्या होगा? जो पंचायत हैं उनको नेट से जोड़ने की यह सेवा होगी। अब बात करें गुजरात की तो कैपिटल क्या है? गांधीनगर है। सीएम जो है विजय भाई रूपानी है और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। और इसमें पहला स्थान है किसमें? सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में गुजरात का पहला स्थान है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान कहाँ शुरुआत हुई? ये भी आपकी गुजरात में शुरुआत हुई। और उबारे आंगनबाड़ी नामक अनूठा पहल भी ये कहाँ स्टार्ट हुआ? गुजरात में स्टार्ट हुआ। और गुजरात पुलिस भारत की पहली ऐसी पुलिस बन गई है जिसके पास क्या है? टीजर गन है। ठीक है। और कोविड-19 विजय रथ योजना शुरू की गई गुजरात में। और गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये भी आपका गुजरात में है। और मोटेरा स्टेडियम जो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ये कहाँ पे है? गुजरात में है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ये कहाँ पे है? गुजरात में है। और स्वच्छ भारत पुरस्कार में 2020 में क्या है? पहला राज्य बना है गुजरात, जिसको यह स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 मिला है या टॉप पे था।
और गुजरात सरकार ने स्कूलों की फीस में 25% कटौती करने का निर्णय लिया है। ये सारी चीज़ें आपको गुजरात में याद रखनी है। और मैंने आपकी जितनी भी 2-3 मंथ की करंट अफेयर्स थी गुजरात से रिलेटेड, वो मैंने आपकी इस वीडियो में या इस क्वेश्चन के अंतर्गत कवर करा दी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रोल्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ड्रोल्स? तो करीना कपूर को क्या है, ड्रोल्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये ड्रोल्स है क्या? तो ड्रोल जो है जैसे कि कोई कुत्ते और बिल्ली का भोजन बनाती है, यह ड्रोल, जिसका जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया है करीना कपूर को। और अभी मैंने आपको कुछ ब्रांड एम्बेसडर बताए थे, जैसे कि आमिर खान जो है, इन्हें वेदांतु और सीएट लिमिटेड का क्या है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और टोयोटा क्लोस्कर मोटर्स का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किसे बनाया गया है? आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। और ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किसे बनाया गया है? सुरेश रैना को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की? तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू सेट अप साइबर पुलिस स्टेशन? तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। मतलब साइबर क्राइम को कम करने के लिए यह पुलिस स्टेशन क्या होंगे, खोले जाएंगे। अब बात आई है छत्तीसगढ़ की, तो कैपिटल क्या है? रायपुर है। और एक वहां पर एक शहर था नया रायपुर, तो कंफ्यूजन नहीं होना, जिसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? अटल नगर रख दिया गया है। और सीएम कौन है? भूपेश बघेल इसके सीएम है। अनुसूया यूआई के जो है इसकी क्या है, गवर्नर हैं। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि पढ़ई तुहार ऐप शुरू की इसने की, छत्तीसगढ़ ने स्टार्ट की। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गई छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। और पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान चलाया था, किस गवर्नमेंट ने? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। और कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए गहन सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान चलाया छत्तीसगढ़ ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने अटल आदर्श विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की? तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू द ओपनिंग ऑफ अटल आदर्श विश्वविद्यालय? तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अटल विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है। अब बात आई है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड को आपको पता होना चाहिए कि यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ है, और ये कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड की अगर मैं कैपिटल की बात करूं, तो समर कैपिटल जो है इसकी ग्रीशेन है, और विंटर कैपिटल जो है इसकी देहरादून है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है इसके सीएम हैं, और बेबी रानी मौर्य क्या है, इसके गवर्नर हैं। भारत का पहला लाइकेन पार्क का निर्माण हुआ है कहाँ पे? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क था, जिसका पहले नाम क्या था? नहैली नेशनल पार्क था, जिसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया। तो ये कहाँ पे है आपका? उत्तराखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सारी चीजें आपको उत्तराखंड से रिलेटेड याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म तथा ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियन फर्स्ट बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म? तो चेतन आनंद को बैडमिंटन का ट्रांसफॉर्म का ब्रांड क्या बनाया गया है? एम्बेसडर नियुक्त किया गया है चेतन आनंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? व्हेन इज इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड? तो यह बनाया गया 8 अक्टूबर को, इंडियन एयरफोर्स डे। ठीक है, और इसकी जो एनिवर्सरी थी 88वीं एनिवर्सरी थी। फाउंडेड जो हुआ था, मतलब इसकी स्थापना जो हुई थी वो 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई। अगर मैं इसके एयरफोर्स के मोटो की बात करूं, तो नभः स्पर्श दीप्तम इसका मोटो है, मतलब ग्लोरी दैट टचेस द स्काई। अगर मैं इसके बात करूं प्रमुख की, तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया जो है इसके क्या हैं? वायुसेना प्रमुख हैं। और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी जो है वो क्या है? डुंडीगल में है, तेलंगाना में इसकी इंडियन एयरफोर्स एकेडमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया? विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज रिसेंटली लॉन्च्ड
किसान रथ मोबाइल ऐप। तो ये लॉन्च हुआ है असम गवर्नमेंट ने। असम गवर्नमेंट ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये स्पेशल जो ऐप होगा, ये जो फल और सब्जी विक्रेता हैं उनके लिए शुरू किया गया है, जिससे क्या हो, क्रेता और विक्रेता दोनों में क्या हो जाए, समानता हो जाए और जल्दी जल्दी क्या हो जाए, इनका सामान बिके और लोग इसको खरीदें। अब बात आई है असम की। कैपिटल क्या है, दिसपुर है। सीएम एस सोनोवाल हैं। गवर्नर की बात करूं तो जगदीश मुखी हैं। भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे का उद्घाटन कहाँ हुआ, असम में हुआ। और बच्चों के लिए पहला अखबार द यंग माइंड्स लॉन्च कहाँ किया गया, असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। और भारत का एकमात्र गोल्डन बाग देखा गया, ये भी आपका असम में देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में समझौता किया। विच कंट्री इंडिया हैज टायर्ड इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो अभी जापान के साथ साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भारत ने समझौता किया है, जिससे कि हम क्या कर सकें, साइबर क्राइम को कम कर सकें, ठीक है, लोगों को जागरूकता फैला सकें। इसके साथ समझौता किया है जापान के साथ। अब बात आई है जापान की करेंसी की। तो जापान की करेंसी येन है। कैपिटल जापान की टोक्यो है। और पीएम जो है वो यसुहाइड सोगा इसके क्या हैं, पीएम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मास्क की कीमत सीमित करने वाला पहला राज्य कौन बना। विच इज द फर्स्ट स्टेट टू लिमिट द प्राइस ऑफ मास्क। तो महाराष्ट्र जो है वो पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने मास्क की कीमत को क्या करा है, सीमित किया है। अब बात आई है महाराष्ट्र की। कैपिटल क्या है, मुंबई है। सीएम उद्धव ठाकरे हैं। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। और मुफ्त बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में ही क्या है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। और नेवगांव नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये भी आपका महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में एक झील है, जिसे कौन सी झील है, लोनार झील है, जिसे उल्कापातीय झील भी कहते हैं। ये महाराष्ट्र के बोल्डवाना जिले में स्थित झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया है। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो एम राजेश्वर राय को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कपास का पहला ब्रांड एवं लोगो किसने लॉन्च किया। तो हु हैज लॉन्च द फर्स्ट ब्रांड एंड लोगो ऑफ इंडियन कॉटन रिसेंटली। तो स्मृति मंदाना ने क्या किया है, ये फर्स्ट ब्रांड, कपास का पहला ब्रांड और लोगो लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने की घोषणा की। तो वर्ल्ड बैंक हैज अनाउंस्ड व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन जीडीपी इन करंट फाइनेंशियल ईयर। जैसे कि तो कितनी परसेंट रहने की बात की है, तो -9.6% रहने की बात की है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जीडीपी गिर रही है, उसी आधार पर वर्ल्ड बैंक ने जो है अपनी प्रेडिक्शन दी है कि भारत की इतनी जीडीपी इस साल फाइनेंशियल ईयर में रहेगी। अब बात आई है वर्ल्ड बैंक की। फाउंडेड हुआ था 1944 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है वर्ल्ड बैंक का, तो वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूं तो डेविड मालपास इसके प्रेसिडेंट हैं। मोटो की अगर मैं बात करूं तो इसका जो मोटो है वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी है। किसका, वर्ल्ड बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन रखा। द नौगढ़ रेलवे स्टेशन ऑफ विच स्टेट हैज बीन नेम्ड सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अभी सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। कहाँ, उत्तर प्रदेश ने। अब बात आई है उत्तर प्रदेश की। कैपिटल क्या है, लखनऊ है। और लखनऊ किस नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन में पहला स्थान है।
क्षेत्रफल में चौथा स्थान है और इसके सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं और गवर्नर कौन है? आनंदीबाई पटेल हैं। और अभी मुडाइट रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा था? बनारस रेलवे स्टेशन रखा था उत्तर प्रदेश ने। और अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर भगवान राम के नाम पर रखा गया है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश ने। और वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। और अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य से लगती हैं, तो उत्तर प्रदेश से लगती हैं अधिकतर राज्यों की सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने फिनिक्स सेटलमेंट को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर द फोनिक्स सेटलमेंट एज ए नेशनल हेरिटेज साइट? तो साउथ अफ्रीका ने किया है फिनिक्स सेटलमेंट को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है। थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है तो इसको आप कहाँ क्या कर लेना, इसकी जगह साउथ अफ्रीका कर लेना। तो साउथ अफ्रीका के डरबन में जो फिनिक्स सेटलमेंट है इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है अभी दक्षिण अफ्रीका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में 12वां शिखर सम्मेलन 17 नवंबर को किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा? तो रिसेंटली 12th ब्रिक्स समिट विल बी हेल्ड ऑन 17 नवंबर अंडर द कैंपेनशिप ऑफ विच कंट्री? तो ये किया जाएगा अभी रशिया में। ब्रिक्स का 17 नवंबर को जो शिखर सम्मेलन है इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? रूस कर रहा है इसकी अध्यक्षता। और रशिया के बारे में अभी मैंने सारी डिटेल आपको बताई थी। नेक्स्ट, और ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है? ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका इसमें क्या है? सहपाठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने फार्मूला 1 से हटने की घोषणा की? तो विच ऑटोमोबाइल कंपनी हैज अनाउंस्ड द विड्रॉल फ्रॉम द फार्मूला 1? तो अभी होंडा ने फार्मूला 1 से हटने की घोषणा की है। यह क्या होता था? एक रेसिंग क्या होती थी? रेसिंग मतलब रेस की तौर पे होती थी गाड़ियों की। इसमें से होंडा ने क्या किया है? अभी हटने की घोषणा की है फार्मूला 1 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ विद्या कनुका योजना शुरू की? विच चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च द जगन्नाथ विद्या कनुका स्कीम? तो आंध्र प्रदेश ने यह शुरू की है जगन्नाथ विद्या केनुका योजना। अब बात आई है आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो अमरावती इसकी कैपिटल है। YS जगनमोहन रेड्डी इसके सीएम हैं। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन इसके गवर्नर हैं। और आंध्र प्रदेश ने रग्बी और पोकर ऑनलाइन खेलों गेमों पर क्या लगाया है? प्रतिबंध लगाया है। और कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए घर का साइलेंट पंजीकृत कराने की घोषणा भी किसने की है? आंध्र प्रदेश ने की है। और व्यापार करने में अगर भारत में सबसे ऊपर टॉप पे राज्य है तो वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। आसानी से आप आंध्र प्रदेश में क्या कर सकते हो? व्यापार कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस रिपोर्ट के अनुसार महामारी के कारण 150 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में चले जाएंगे? अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ विच 150 मिलियन पीपल विल गो इनटू द एक्सट्रीम पॉवर्टी ड्यू टू द पेंडेमिक। तो वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट दी है जिसने कहा है कि 150 मिलियन लोग जो हैं अगर गरीब थे तो वो अत्यधिक गरीब हो जाएंगे। ठीक है, ये सब रिपोर्ट दी है वर्ल्ड बैंक ने। और अभी मैंने आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में डिटेल में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की? तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द चीफ मिनिस्टर सोलर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम रिसेंटली? तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है उत्तराखंड ने। और उत्तराखंड के बारे में अभी मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 2 दिवसीय सुरक्षा अभ्यास कवच का समापन कहां हुआ? तो वेयर हैज द 2-day कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच कॉन्क्लूड? तो ये हुआ है आपका कहां पे? ये हुआ है कोची में। कहां पे? कोची में हुआ है 2 दिवसीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का समापन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के उषा का निधन हुआ? तो विच स्टेट द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस के उषा हैज डाइड रिसेंटली? तो ये केरल की पहली मुख्य न्यायाधीश थी के उषा, जिनका अभी क्या हुआ है, निधन हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक घर में पेयजल कनेक्शन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? वेयर इज द फर्स्ट स्टेट इन कंडक्ट टू कंट्री टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन इज एवरी हाउस होल्ड? तो गोवा जो है भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने क्या है, पेयजल कनेक्शन पहुंचाया है घर घर तक। ठीक है, ये है गोवा बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गोवा से अगर आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन और ध्यान रखना है कि गोवा जो है भारत का ऐसा राज्य है जहां पर क्या है, व्यक्ति की पर कैपिटल इनकम सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कल्याण बोर्ड गठित किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली सेट अप ए वेलफेयर ब्रांड ऑफ फार्मर? तो केरल गवर्नमेंट ने किसानों के लिए कल्याण बोर्ड गठित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन और वन्यजीव हेल्पलाइन नंबर 1926 लॉन्च किया? तो विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हेल्पलाइन नंबर 1926? तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने वन और वन्य जीवों की हेल्पलाइन के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 1926 लॉन्च किया है, जिससे क्या होगा, अगर आप वन में कुछ आप क्या देख रहे हो, कोई आग वाग लग जाए तो उनके हेल्प के लिए, वन्य जीव कोई आपका बीमार हो या उसका दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है 1926। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फोर्ब्स इंडिया लिस्ट 2020 में किसने टॉप किया है? तो हु हैज टॉप द फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 रिसेंटली? तो मुकेश अंबानी ने फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 में टॉप किया, या भारत के सबसे रिच व्यक्ति कौन बने हैं? ये बने हैं मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कॉन्वेक्स पहल में शामिल करने की घोषणा किसने की? तो विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस टू ज्वाइन द कोवैक्स इनिशिएटिव? तो ये किया है चाइना ने, किसमें? कोवैक्स पहल में शामिल होने की घोषणा। अब बात आई है चीन की, कैपिटल क्या है? बीजिंग इसकी कैपिटल है। प्रेसिडेंट जो है आर जिनपिंग है। मुद्रा क्या है? येन है। और ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक शहर है चीन। और भारत और चीन को जो अलग करती रेखा है उसका नाम क्या है? मैकमोहन रेखा है। ये सारी बातें आपको चीन से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की राजधानी में कोरोना वायरस की वजह से नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा? तो यह लगाया गया। Which country capital has the night curfew has been imposed due to the corona virus? तो जर्मनी में कोरोना वायरस की वजह से नाइट में भी कर्फ्यू लगाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पेमेंट बैंक के द्वारा मानव एटीएम शुरू किया गया? तो विच पेमेंट बैंक हैज लॉन्च ह्यूमन एटीएम? तो फिनो पेमेंट्स बैंक ने मानव एटीएम शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाली भारत की पहली क्या बनी है? महिला बनी है। तो हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव ए युद्ध सेवा मेडल? तो मिंटी अग्रवाल जो हैं ये भारत की पहली महिला बनी है जिन्हें युद्ध सेवा मेडल प्राप्त हुआ है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मिंटी अग्रवाल आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WTO के अनुसार 2020 में माल व्यापार में कितने प्रतिशत की गिरावट आने का अनुमान है? तो W2A मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैज एस्टिमेट ए ड्रॉप इन मार्च ड्राइज ट्रेड विथ व्हाट परसेंटेज? तो ये है 9.2% की गिरावट आने का अनुमान है W2 मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, When is इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड? मतलब अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है?
तो 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड होता है 11 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबा मुट्रो किस देश की एक दिन की पीएम बनी? तो अबा मुट्रो बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री फॉर वन डे? तो ये फिनलैंड की क्या बनी है? एक दिन की पीएम बनी है अबा मुट्रो। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन द विनर ऑफ द chess.com 2020 चैंपियनशिप? chess.com 2020 चैंपियनशिप के विजेता कौन बने हैं? तो निहाल सरीन बने हैं chess.com 2020 चैंपियनशिप के विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को मंजूरी दी? तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द ट्री ट्रांसप्लांट पॉलिसी? तो दिल्ली गवर्नमेंट ने भी वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को क्या दी है? मंजूरी देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहां खोला गया? ये आपका दिल्ली में खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन ए बुक कॉल्ड द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी? तो खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो JBS सिंधु ने क्या किया है? खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी बुक का क्या किया है? विमोचन किया है या लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वोन द 2020 फ्रेंच ओपन टाइटल? तो फ्रेंच ओपन टाइटल 2020 किसने जीता? तो यह जीता है आपका राफेल नडाल ने। किसने जीता है फ्रेंच ओपन टाइटल 2020? राफेल नडाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कंप्लीट ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन बना? तो विच इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू स्टार्ट द कंप्लीट ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस? तो ये बना है आपका DU मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कंप्लीट ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय बना है दिल्ली विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बना? विच इज द फर्स्ट स्टेट टू कंट्री टू हैव ए फुली डिजिटल हाईटेक क्लासरूम? तो यह बना है आपका केरल। कौन सा राज्य बना है? केरल पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक जापान को पीछा छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कौन सा देश बन जाएगा? अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट, विच कंट्री विल ओवरटेक जापान टू बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाई 2050? तो इंडिया जो है 2050 में जापान को पीछा छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ऐसी रिपोर्ट आई है। हु हैज बिकम द फर्स्ट बैट्समैन इन एशिया टू स्कोर 10,000 रन इन T20 रिसेंटली? मतलब एशिया का ऐसा कौन सा बल्लेबाज है जिसने भी 10,000 रन T20 में पूरे किए हैं? तो ये है आपका शोएब मलिक। और भारत का ऐसा कौन सा बल्लेबाज है जिसने अभी 9,000 रन पूरे किए हैं या 9,000 रन पूरे करने वाला भारत का पहला बल्लेबाज बना है? वो है आपके विराट कोहली। तो इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना। 10,000 रन शोएब मलिक ने भी बनाए हैं और 9,000 रन जो पूरे किए हैं अभी किसने बनाए? विराट कोहली ने पूरे किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब की शुरुआत की? तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब? तो हरियाणा गवर्नमेंट ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब की शुरुआत की है अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने। और कैपिटल कौन है? हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।